गुरु हमारी जाति है, गुरु हमारा धर्म है, गुरु ही हमारे ईश्वर है और गुरु ही हमें मार्ग बताते हैं। इसीलिए गुरुदेव को कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के माध्यम से ही हमें हमारे कुलदेवी देवता की प्राप्ति होती है। गुरुदेव जी के माध्यम से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जिस गुरु के चरण में जाने के बाद, जिस गुरु के धाम पर जाने के बाद मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मुझे यह ज्ञान होता है कि मैं एक आत्मा हूँ जो अजर अमर अविनाशी है। इस दिव्य रहस्य को सद्गुरुदेव के माध्यम से जानता हूँ मैं। ऐसे गुरुदेव ही मेरी जाति है, ऐसे गुरुदेव ही मेरा धर्म है, ऐसे गुरुदेव जी की सेवा ही मेरी सेवा है। यही सत्य मुझे भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ज्ञात होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, अनेक शास्त्र और अनेक मत के चक्कर में मत पड़ो। मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम मेरे मार्ग पे चलो, तुम मुझे स्वीकार करो, मैं ही तुम्हें मुक्ति दूंगा। इसी प्रकार से अर्जुन को मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसे सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में भक्त को सदैव नतमस्तक रहना चाहिए। अनेक गीता हैं, उन गीताओं में भी सर्वश्रेष्ठ गीता है गुरु गीता, जिसका स्मरण, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती जी को बताया था। कहते भी हैं कि अगर भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, भगवान भोलेनाथ स्वयं रूठ जाए तो भी भक्त का कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर सद्गुरुदेव महाराज रूठ गए, सद्गुरुदेव महाराज अप्रसन्न हो गए, तो इस तीनों लोकों में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में सदैव प्रणाम करते रहिए, सद्गुरुदेव महाराज की सेवा करते रहिए, सद्गुरुदेव महाराज से दिव्य ज्ञान प्राप्त करते रहिए। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, बिरंजी शंकर सम होई। नाना शास्त्र पुराण पढ़कर हम भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जैसे ज्ञाता भी बन जाएंगे, लेकिन हमें वह दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। वह दिव्य ज्ञान, वह दिव्य रहस्य तो सिर्फ संत ऋषि मुनि महात्माओं की शरण में जाकर ही हमें प्राप्त होगा। गुरुदेव कई प्रकार के होते हैं। गुरु मानव गुरु होते हैं, सिद्ध गुरु होते हैं और दिव्य गुरु होते हैं। आप सभी इस वीडियो में जो देख रहे हैं, यह दिव्य गुरु है जिन्होंने कई माह तक अखंड तप किया है, जिन्होंने भारतवर्ष के अनेक धार्मिक पर्यटन स्थलों पर जाकर ध्यान योग साधना लगाई है और गुरुदेव जी ने कई बार जीवित समाधि लगाई। ऐसे परम तत्वदर्शी संत महात्मा के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।